हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। और पैसे लो निर्मला, ये पैसे तुम्हें मुबारक हो, ये मेरे नहीं है। जब मैं बंबई आया था तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और इस बात का मुझे कोई गम भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ मेरे भाई साहब थे। आज मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा हूं निर्मला, क्योंकि आज ना मेरे पास पैसा है और ना भाई साहब। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा निर्मला, अपने भाई साहब को ढूंढना, उनकी आंखों का इलाज करवाना। निर्मला, निर्मला, पानी लीजिए। पानी के लिए नहीं बुलाया मैंने। क्या हुआ आपको? दफ्तर में कुछ गड़बड़ हो गई? मैं आज दफ्तर गया ही नहीं। दफ्तर नहीं गए? दामाद जी सुबह से कहाँ थे आप? अपनी परजाई जी को ढूंढ रहा था। श्याम चाचा! श्याम चाचा! राजेंद्र, मेरा राजेंद्र पुत्र, राजेंद्र। अरे राजेंद्र पुत्र, तू? ये पत्थर तूने मारा बेटे? हाँ, मैंने मारा और मारूंगा और पत्थर मारूंगा। आपने मेरे पिताजी के साथ धोखा किया है, अपमान किया है मेरी माँ का। नहीं पुत्र, ये सच नहीं है राजेंद्र। झूठ मत बोलिए। माँ आई थी पिताजी के इलाज के लिए 200 रुपए मांगने आपके पास, लेकिन आप सबने उनका अपमान किया और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो सब छोड़ी सासू माँ, और ये बताइए, क्या परजाई जी यहाँ पर आई थी? मनीषा जी यहाँ नहीं तो? चाचू, आप ऐसे नहीं थे, आप बदल गए हैं। आपने हमारे साथ सारे संबंध तोड़े। ठीक है, तो आज से मेरा भी आपके साथ कोई संबंध नहीं। मैं आपका राजेंद्र बेटा नहीं और आप मेरे श्याम सुंदर चाचा नहीं। राजेंद्र पुत्र सुन तो, राजेंद्र पुत्र सुन तो। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बेटी, मैं जो कुछ भी करती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। मेरी भलाई? पता नहीं मेरा भला हो रहा है या बुरा। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, जब से मेरा भला करने के लिए तुमने रामलाल जी का बुरा किया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। मैं श्याम सुंदर जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर वो मुझसे इतने नाराज है कि वो हमारे होने वाले बच्चे को बदनसीब समझते हैं। क्या तुम इसे भला समझती हो? क्या तुम ये भला कर रही हो मेरा माँ? ये भला कर रही हो? बच्चा भगवान का रूप होता है, सभी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा निष्पाप होता है, सच्चा होता है,
वो झूठ बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता। कभी कभी बच्चे के मुंह से भगवान खुद बोलते हैं। बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप और परिवार के ही नहीं, वो पूरे राष्ट्र का, पूरी कौम का भविष्य होते हैं। बच्चे के नाराज होने का मतलब है मालिक का नाराज होना, और बच्चे के खुश होने का मतलब है भगवान का खुश होना। लोग पूछते हैं मालिक की हंसी कैसी है? तो सुनो, बच्चों की हंसी जैसी ही भगवान की हंसी होती है। कहते हैं माँ बाप बच्चे के पहले गुरु हैं, लेकिन कभी कभी खुद बच्चे माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। ऐसा सच बोलते हैं, ऐसा सच बोलते हैं कि माँ बाप की आंखें खुल जाती हैं। सबका मालिक एक। जब मैंने आपसे पूछा था कि प्रजा जी यहाँ पर आई थी, तो क्या कहा था आपने? वो नहीं आई थी। झूठ बोल रही हैं आप। वो यहाँ पर आई थी। भाई साहब के आंखों के इलाज के लिए वो आपसे 200 रुपए मांगने आई थी, और आपने उन्हें बेइज्जत करके वापस भेज दिया था, है ना? आप राजेंद्र की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? हाँ, मुझे राजेंद्र की बातों पर विश्वास है, लेकिन ये बात मुझे राजेंद्र ने नहीं बताई, बल्कि शहर के लोगों ने बताया है। अभी अभी यहाँ भरे बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए दे दीजिए। नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। ये मेरी प्रजा जी सड़क पर रो रो कर लोगों से कह रही थी, कोई मुझे 200 रुपए दे दो, कोई मुझे 200 रुपए दे दो, ताकि मैं अपने पति की आंखों का इलाज करवा सकूं। वो 200 रुपए परायों से मांग रही थी। मेरे जिंदा होते हुए मेरी परजाई जी दूसरों से पैसे मांग रही थी। लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं क्यों जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ? दामाद जी। सासू माँ, आपका दामाद बनने से पहले मैं एक अनाथ, गरीब और बेसहारा बच्चा था। उस वक्त इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। जब भाई साहब और परजाई जी ने मुझे सहारा दिया, रहने को घर दिया, प्यार दिया, ममता दी, मुझे बड़ा किया, रुपए पैसे दिए, इज्जत दी, नाम दिया, और आपने उन्हें क्या दिया? अपमान, बेइज्जती। वाह सासू माँ, वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। तुमने ये सब कुछ पैसों के खातिर किया ना? हाँ, रुपए पैसों के खातिर किया ना तुमने? चलो दामाद जी, आप चुप रहिए। चलो दामाद जी, कहाँ लेके जा रहे हैं निर्मला को? चलो चलो। दामाद जी, ये क्या कर रहे हो? निर्मला आपकी पत्नी है और माँ बनने वाली है। मेरी पत्नी है इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, और आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप मेरी सासू माँ हैं। सासू माँ, बैठो बैठो यहाँ। दामाद जी, बैठो, बैठे रहो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए ना? लो लो लो, और लो, और लो, लो और लो। तुम जो आज राजेंद्र साइकिल की मालकिन हो निर्मला, कैसे? झूठे कागजात पर भाई साहब के दस्तखत करवा के ना? ठीक है, अब ये राजेंद्र साइकिल तुम संभालो। अब ना मुझे पैसे चाहिए, ना राजेंद्र साइकिल चाहिए, और नहीं तुम।
निर्मला, मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूं। लोग शादी करके आबाद होते हैं, मगर मैं तो बर्बाद हो गया निर्मला। हाँ, बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल होगी, और वही काटेंगे, वही खाएंगे। प्यार करो, प्यार मिलेगा। आदर करोगे, आदर मिलेगा। और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा। धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है, और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं ना? और पेड़ बदले में क्या मारता है? नहीं, वो तो उल्टा फल देता है, और तुम्हें साथ साथ छाया भी। बन सको तो पेड़ बनो। सबका मालिक एक। मनीषा, मनीषा जरा पानी देना। लाती हूँ। लीजिए। ये राजेंद्र कहाँ गया? खेलने गया होगा, यहीं आसपास आ जाएगा। पता नहीं आजकल कहाँ चला जाता है। घंटों गायब रहता है और कुछ बताकर भी नहीं जाता। और आप उससे कुछ कहते भी नहीं। क्या बोलूं, कैसे बोलूं? मेरी आंखें नहीं है ना, देखूं तो कहूं भी ना। राजेंद्र, कहाँ थे अब तक? चाचू के घर गया था। इतनी दूर? क्यों गया था? मेरे लिए पैसे मांगने गया था राजेंद्र बेटा। नहीं, उन्होंने मेरी माँ का अपमान किया था, मैं भी उनका अपमान करने गया था। बदतमीज! यही सिखाया मैंने तुझे? तू उन्हें चाचा बुलाता है और उनका अपमान करता है? यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें? यही सिखाया है? बड़ों का आदर किया जाता है, उनका अनादर नहीं किया जाता। उनका सम्मान किया जाता है, उनका अपमान नहीं किया जाता। किसने हमारा अपमान किया और किसने सम्मान, इसका फैसला तू करेगा। इतना बड़ा हो गया है तू। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी राजेंद्र। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। आज तूने अपने चाचा का अपमान किया है, कल अपने पिताजी का करेगा, फिर मेरा अपमान करेगा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा माँ। जब माँ अपने बेटे पर संस्कार करती है, तब उन संस्कारों की वजह से बेटा इस दुनिया में अपनी जगह बनाता है। जिस पर अच्छे संस्कार होते हैं वो गरीब होकर भी अमीर है, और जिस पर अच्छे संस्कार नहीं हुए वो अमीर होकर भी गरीब है। यही संस्कार का महात्म्य है। जो अपने संस्कार भूल जाता है उसका अधोपतन निश्चित है। और बुरे से बुरे हालात में भी जो इंसान
अपने संस्कार नहीं भूलता, उसकी उन्नति निश्चित है। सबका मालिक एक। और तीसरी औरत अपने पति को सर्वस्व न मानकर पैसे को ही सब कुछ मानती है। पैसा तो मिल गया उसे, लेकिन उसने अपने पति का विश्वास खो दिया। शायद वो औरत ये नहीं जानती कि विश्वास जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत रखता है। हाँ, जब विश्वास टूटता है तो उसका फिर से जुड़ना संभव नहीं होता। पत्नी पति की सच्ची दोस्त होती है। पति की जिंदगी के सुख दुख, ऊंच नीच की पत्नी ही साक्षी होती है और पत्नी ही साथी। लेकिन जब यही साथी जब अपनों के बहकावे में आकर अपने पति का दिल दुखाती है, तो पति पत्नी के नाजुक रिश्ते की नजाकत खत्म हो जाती है और पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। सबका मालिक एक। आ गए आप? कहाँ थे दामाद जी आप? आपकी चिंता में बेचारी निर्मला कितनी बेचैन थी। और आपने ये क्या हालत बना रखी है? आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। निर्मला, हाँ? अब इस घर का खाना मेरी किस्मत में नहीं है। ये आप बैग में कपड़े क्यों भर रहे हैं? लगता है दामाद जी राजेंद्र साइकिल्स का माल बेचने बाहर जा रहे हैं। राजेंद्र साइकिल से अब मेरा कोई भी वास्ता नहीं है सासू माँ। उसकी मालकिन अब आपकी बेटी है। राजेंद्र साइकिल है क्या? इस घर की, भाई साहब के घर की, उनके सारे संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? निर्मला ने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया। बिल्कुल नहीं, इसने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है। अगर ये मेरे दिल की बात जानती तो मेरे भाई साहब और परजाई जी को कभी धोखा ना देती, उनकी कभी बेइज्जती ना करती। इसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। इसने हमेशा अपने लिए किया है, पैसों की खातिर किया है। और पैसे लो निर्मला, ये पैसे तुम्हें मुबारक हो, ये मेरे नहीं है। जब मैं बंबई आया था तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और इस बात का मुझे कोई गम भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ मेरे भाई साहब थे। आज मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा हूं निर्मला, क्योंकि आज ना मेरे पास पैसा है और ना भाई साहब। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा निर्मला, अपने भाई साहब को ढूंढना, उनकी आंखों का इलाज करवाना, उनका विश्वास जीतना और अपने भाई साहब और परजाई जी की सेवा करना। और हाँ निर्मला, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। ये तुम मेरा साथ दोगी या पैसों का?
अपने पति को रोक लो बेटी। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब भी वक्त है। श्याम सुंदर घर के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पति के पास अपना सिर छुपाने के लिए जगह है ही नहीं। क्या तुम उसके साथ सड़क पर जाकर रहोगी? अपने सुख को मत ठुकराओ बेटी, पैसा सब कुछ नहीं है। जाओ अपने पति का साथ दो। ये समझ लो कि तुमने मनीषा और रामलाल को नहीं, अपने भाग्य को घर से निकाला है। उस भाग्य को खोजो बेटी और उसे वापस लाओ। जाओ। वो गुस्से में गए हैं। 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अपने आप घर वापस आ जाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझ गई? जब परिवार टूटता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। जब पैसों को कोई मालिक से बड़ा मानता है तो मुझे अफसोस होता है। पति पत्नी एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, तो तुम अपने पति से दूर कैसे रह सकती हो? तुमसे जो गलती हुई है उसे सुधार लो और अपने पति के साथ मिलकर अपने भाग्य की खोज करो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा भाग्य है। देवी सीता मां को याद करो, कैसे वो सब धन दौलत ऐश आराम छोड़कर 14 साल के लिए अपने पति प्रभु श्री राम के साथ वनवास चली गई थी। अभी भी वक्त है बेटी, अपनी गलती सुधार लो, वरना फिर वक्त तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देगा। सबका मालिक एक। अरे कैसी आवाज है?
राजेंद्र, इनको भी अभी जाना था। मनीषा, भाई क्या हुआ? कैसी आवाज है? हाँ? अरे एक आदमी बेहोश पड़ा है यहाँ। इनके साथ कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। मैं तो अंधा हूं भाई, इसे अस्पताल नहीं ले जा सकता। तुम इसे सरकारी अस्पताल ले जाओ, बेचारे की जान बच जाएगी। लगता है टांगा भी आ गया। भैया, इसे टांगे में ले जाओ। हाँ हाँ, अरे कोई है? अरे भाई साहब जरा मदद करो। नहीं, मैं करता हूँ मदद। उठाओ, आओ, हाँ, मैं मदद करता हूँ। हाँ, थोड़ा संभाल के। हाँ भाई, उठाओ। हाँ, मदद करो। लेके चलो इसे। हाँ, चलिए। संभाल के। आराम से भाई। भैया रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले लो। इतने ही है मेरे पास, भगवान इसकी मदद करे। आप घबराइए मत, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। चलो तांगे वाले, भैया जल्दी करो। संभाल के ले जाना इसे। अस्पताल ले चलो। चलो। उस आदमी का भला करना बाबा, पता नहीं क्यों बेहोश होकर गिर पड़ा। शायद भूखा और प्यासा होगा। उसके परिवार वालों को भी कुछ नहीं पता। बाबा, मैं अंधा नहीं होता तो उसके और उसकी परिवार की मदद जरूर करता बाबा। तुम महान हो रामलाल, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने साबित कर दिया, जो लोग सच्चाई और अच्छाई के रास्ते के मुसाफिर होते हैं, वो किसी भी हालत में अपना रास्ता नहीं बदलते। तुम जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं, बुराई कभी अच्छाई को मात नहीं दे सकती। झूठ कभी सच पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की लीला भी अगाध है रामलाल। मैं किसी के कर्मों के फल में बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करता, उनके दुखों का अंत नहीं कर सकता, लेकिन उनके दुखों को कम जरूर करता हूं। जिनका मुझ पर पूरा विश्वास है, वो चाहे कितने भी बुरे हालात में हो, मैं उनकी झोली में थोड़े बहुत सुख डाल ही देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो रामलाल, कल्याण। सबका मालिक एक। माँ, पिताजी वहां क्यों बैठे हैं? अरे, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप लोग आ गए? पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको अंदर से बाहर आकर बैठने की क्या जरूरत थी? आने की जरूरत थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। एक आदमी यहाँ आकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने उसे उठाकर टांगे में रखने में उसकी मदद की, और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी उसके इलाज के लिए दे दिए। वाह, आप तो राजा हरिश्चंद्र के भी दादा निकले। हम आपकी आंखों के इलाज के लिए 8 आने जमा कर रहे हैं और आपने दान धर्म शुरू कर दिया। कैसी बातें करती हो मनीषा? किसी की जिंदगी के आगे मेरी आंखें क्या अहमियत रखती हैं? चलिए। भगवान इस वक्त अगर मेरे सामने आता तो मैं उससे जरूर पूछती कि अच्छे लोगों को दुख दर्द देने में उसे क्या मिलता है।
अब ये पूछ रहे कि आप कब ठीक हो जाएंगे? बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस आराम कीजिए। सिस्टर, ये कब बोलने लगेगा? क्या है, बुखार के कारण इनकी आवाज चली गई है और ठीक होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज आ जाएगी। क्या हुआ? वॉर्ड बॉय, वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। वॉर्ड बॉय, वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। मनीषा, ये अस्पताल में शोर कैसा हो रहा है? ये कोई बीमार चिल्ला रहा है। छोड़ दो इसे। माँ, लगता है पिताजी की आंखों का इलाज हो गया। पिताजी। राजेंद्र, राजेंद्र, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं हमेशा आपके पास ही हूँ जी। डॉक्टर साहब, 4 दिन बाद इनकी पट्टी खुल जाएगी। फिर मैं देख सकूंगा। डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ? 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? अब क्या करें मनीषा? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे धर्मदाय संस्था के बारे में पता चला है। मैं वहां जाऊंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप देख पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। आपकी आंखों का इलाज जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मनीषा। श्रद्धा मूल मंत्र है। जहां श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। जहां भक्ति नहीं होगी वहां मैं नहीं होऊंगा। श्रद्धा रखो, विश्वास करो, भक्ति करो। मैं अपने भक्तों का दास हूं, सबका मालिक एक। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। अब आप आइए। लेकिन साहब, इनसे पहले मैं आई हूं। आप धीरज रखिए, आपको भी बुलाया जाएगा।
आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। आप आइए। बैठिए। ₹200 की मदद चाहिए ना आपको? जी, मुझे अपने पति की आंखों के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। आंखों के इलाज के बाद और भी खर्चे होंगे मनीषा जी। मैं आपको 400 दूंगा। जी, 400? लेकिन यह धर्मदाय संस्था है, आपको भी कुछ धर्म तो करना ही पड़ेगा। मुझे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, लेकिन जौहरी को हीरों की पहचान होती है। मेरी नजर से देखिए, आप कितनी सुंदर हैं। आकाश, यही धर्म कर्म करता है तू? थू! राजेंद्र, तेरी माँ को गए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है ना वो? आती ही होगी, वो जगह भी तो काफी दूर है। बस अब माँ आती ही होगी। लो, आपने पूछा और माँ आ गई। अरे, आ गई तुम? माँ, पैसे मिले? क्या हुआ? नहीं मिले? रो क्यों रही है? नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें तेरा क्या कसूर है? शायद मेरी किस्मत में ही बाबा के दर्शन नहीं लिखे हैं, तो इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ माँ? मनीषा, तेरा अपमान तो नहीं हुआ ना? बहुत बुरा अपमान हुआ जी। धर्म संस्था में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। उन्होंने पैसे की जगह पर मुझसे मेरी इज्जत। नहीं मनीषा, आज के बाद तुम मेरी आंखों के इलाज के लिए कहीं नहीं जाओगी। मुझे उम्र भर अंधा रहना मंजूर है। शायद बाबा की भी यही इच्छा है। जीवन की कठिनाइयों में भी जो मुझे नहीं भूलता, सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान हैं। मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात नहीं करता। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसी भाव से मैं उसे फल देता हूं। सबका मालिक एक। मैं ये सब जेवर आपके पास गिरवी रखना चाहती हूँ। माँ, आज के खाने का स्वाद ही कुछ और है। लगता है आज तुम्हारी माँ ने खाना दिल से बनाया है। तो क्या मैं रोज खाना दिल से नहीं बनाती? हाँ भाई, बनाती तो हो, लेकिन आज के खाने की बात ही कुछ और है।
कुछ और बात इसलिए है रामलाल कि मनीषा बेटी ने तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। सच? क्या सोच रहे हैं? वो ये कि तुमने 200 रुपए का इंतजाम कर लिया होगा, इसलिए खुश हो। आपने कैसे जाना? मैं सब कुछ जानता हूं रामलाल, सब कुछ देखता हूं। मैं हर किसी के पुण्यों और पापों का लेखा जोखा भी रखता हूं और हर किसी का अधोपतन होने से पहले उसे बचाने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन सब कुछ इंसान के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। तुम्हारी पत्नी देवी है रामलाल, जो सत्य में तुम्हारी अर्धांगिनी है। आप खाते खाते रुक क्यों गए? मनीषा, मेरी आंखों का इलाज होगा, ये सुनते ही खुशी से मेरा पेट अपने आप भर गया। मनीषा, किसने दिए पैसे? तुम चुप क्यों हो? ठीक है, जवाब नहीं देना चाहती हो तो ना सही, पर एक बात ध्यान रखो, तुम जो भी करती हो बाबा को सब मालूम है। मुझे यहां की ही नहीं, संसार में कहीं भी होने वाली घटना का ज्ञान होता है। मुझसे कुछ नहीं छिपाया जा सकता। माँ, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? गले में तो कहीं दिख नहीं रहा। इसका मतलब कि तुमने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया? माँ के हाथों में सोने की चूड़ियां भी नहीं है पिताजी। समझ गया। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, फिर मैं अपने सारे गहने छुड़वा लूंगी। मंगलसूत्र से ज्यादा मंगल गहना आप है मेरे लिए। माँ, लगता है पिताजी की आंखों का इलाज हो गया। पिताजी। राजेंद्र, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं हमेशा आपके पास ही हूँ जी। डॉक्टर साहब, 4 दिन बाद इनकी पट्टी खुल जाएगी। फिर मैं देख सकूंगा। रामलाल जी, आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे, अपनी पत्नी को या अपने बेटे को? डॉक्टर साहब, मन की चाहत तो यही है कि मैं सबसे पहले अपने बाबा को देखूं। बाबा? बाबा कौन? मेरे भगवान। बाबा, आप सुन रहे हैं ना बाबा? आप मुझे दर्शन देंगे ना बाबा? बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरी पट्टी खुलते ही सबसे पहले मैं आपको देखूं और उसके बाद ही मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूं।
आंखें धीरे धीरे खोलिए। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? अंधेरा, ये अंधेरा, अंधेरा। मनीषा, मनीषा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान इतने कठोर नहीं हो सकते। नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? रो क्यों रही हो मनीषा? भगवान की यही मर्जी थी। शायद बाबा यही चाहते होंगे। बाबा यही चाहते होंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा यही चाहते होंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस ना आए? क्या वो आपके भगवान नहीं है? किसी का भगवान अपने भक्त के लिए बुरा चाहेगा? वो भगवान नहीं है। आंखों की रोशनी छीनने वाला शैतान होता है। नहीं, भगवान नहीं। देखिए, वो आपके भगवान नहीं है। अगर वो आपके भगवान होते तो उन्होंने आपकी आंखों की रोशनी वापस क्यों नहीं की? आपकी आंखें ठीक क्यों नहीं की? मनीषा, अपने भगवान पर अविश्वास नहीं किया जाता। श्रद्धा और विश्वास से उसकी पूजा की जाती है, शक और संदेह से नहीं। मैं उसी पर विश्वास करती हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं, और मुझे नजर ये आ रहा है कि उन्होंने मेरे भगवान के साथ अन्याय किया है। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने सहन किया है, लेकिन आपकी आंखें ठीक ना करके उसने मेरे साथ, हम सबके साथ अन्याय किया है। ये उसका न्याय नहीं है। जिस विश्वास के साथ आप बाबा की भक्ति करते हैं, आज वही विश्वास मेरे अंदर भी हो गया है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसा मत कहो मनीषा, ऐसा मत कहो। ऐसा ही कहूंगी, और क्यों ना कहूं। अगर भगवान होता तो आज आपको दिखाई देता, लेकिन कैसे दिखाई देगा जब उसका अस्तित्व ही नहीं है। आज के बाद आप उस बाबा का नाम कभी अपने होठों पर नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। परवरदिगार, मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम मालिक, रहम, रहम मालिक। तूने मुझे इस पृथ्वी लोक पर लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है, दुखियारों का दुख दूर करने के लिए, रोने वालों के आंसू पोंछने, उनकी पीड़ा मिटाने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। लेकिन मेरा जो काम है उसके लिए मुझे पत्थर दिल होना चाहिए, लेकिन मैं तो मोम की तरह पिघल जाता हूं। रोते हुए लोगों को देखकर मैं रोने लगता हूं। एक का दुख दूर करता हूं तो 10 मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर एक का दुख अलग, हर एक की वेदना अलग, और यही दुख वेदना
दर्द मुझे कांटों की तरह चुभता रहता है और मैं मोम की तरह पिघलता जाता हूँ। रहम मालिक, रहम मालिक, इन लोगों पर रहम कर मालिक, इन लोगों पर रहम कर जो विकारों के अधीन होकर शैतानी हरकतें करते हैं और बाद में पछताते हैं। रहम मालिक, रहम मालिक, साईनाथ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मालसापति, मुझे सहारे की जरूरत है। आप तो दूसरों का सहारा है साईनाथ, और आपको सहारे की जरूरत? मैं भी इंसान हूं मालसापति, मुझे भी इंसानी शरीर की मर्यादा रखनी पड़ती है। इस मिट्टी के शरीर के गुण दोष मुझे भी स्वीकार करने पड़ते हैं, उन्हें अपनाना पड़ता है। मुझे अपना मानने वाले ये नहीं समझते कि दूसरों को सहारा देने वाले को भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। दूसरों को रोशनी देने वाले दिए का जब तेल खत्म हो जाता है तो उसमें तेल न डाला जाए तो रोशनी देने वाला दिया भी बुझ जाता है। ऐसा मत कीजिए साईनाथ, आप दिए को बुझने मत दीजिए। आपके लोगों को सख्त जरूरत है। मैं भी तो यहाँ लोगों की जरूरत पूरी करने आया हूं महासापति, लेकिन माँ, किसी भी माँ का दर्द देखकर मुझे दर्द होता है। जब कोई अंधा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं खुद अंधेरे में भटकता हूं। जब कोई जानलेवा बीमारी से परेशान होता है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूं। मैं लोगों को कहता हूं कि कभी हारना नहीं चाहिए, हालात का सामना करते रहना चाहिए, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो मन को विचलित कर देता है। लगता है कहीं मैं हारने वाला तो नहीं। नहीं साईनाथ, आप नहीं हारेंगे। हारेंगे तो दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, रहम कर मालिक, रहम, अपने इस बंदे पर कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक।